जय हिंद साथियों, मैं जयप्रकाश आप सभी का द स्टडी स्पेस पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने इस चैनल पर प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको 5 क्लासेस प्रोवाइड करा दिया। आज ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का 6ठा क्लास है, जिसमें मैं आपको बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है, आप इसे सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। तो देखिए, इसमें लिखा गया है, पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और सॉल्व करके कमेंट कीजिएगा। मैं आपके लिए इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। पहले मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। क्या लिखा है इसमें कि श्यामलाल 2400 रुपये में 2 भेड़ों को खरीद लाता है, यानी कि 2 शिप खरीद करके लाया कितने में? 2400 रुपये में। किसने खरीद करके लाया जी? श्यामलाल। श्यामलाल ने क्या किया? 2400 रुपये में 2, कितने का एक था ये नहीं पता, यानी कि दोनों को मिला करके उसने दिया कितना? 2400 रुपये उसने दिया है। ये बात समझ पा रहे हैं? आगे क्या बोला कि प्रत्येक का सामान विक्रय मूल्य पर बेच देता है, यानी कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है जी? इक्वल है। दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है। क्रमशः 20% लाभ और 20% हानि प्राप्त करता है, यानी पहले पे उसको 20% का लाभ और दूसरे वस्तु पर उसको 20% की हानि होती है। तो प्रत्येक भेड़ का क्रय मूल्य कितना होगा ये बताइए, यानी कि दोनों को कितने कितने में खरीदा ये बताइए। तो आप जरा बताओ, 20% का प्रॉफिट हुआ और 20% का लॉस। पहले मैं आपको बेसिक से कराता हूँ और फिर मैं डायरेक्ट ट्रिक बता दूंगा कैसे से इसे सॉल्व किया जाएगा। अब जरा बताइए, ये सीपी हुआ और ये एसपी। मैंने कल आपको बताया था सीपी और एसपी का रेशियो। पहले भेड़ पर इसने क्या किया? 20% का प्रॉफिट लिया। 20% का मतलब क्या? 1/5। 20% का मतलब क्या है? 1/5, यानी कि इस 5 के सामान को कितने बेच दिया? 5 के सामान को कितने बेच दिया? 6 में। उसी प्रकार से दूसरे भेड़ पर उसने लॉस कमा लिया। दूसरे भेड़ पर क्या हो गया? उसे लॉस हो गया। कितने परसेंट का? तो 20% का, यानी कि 5 का जो सामान था वो अब 4 में बेच दिया है। 5 का सामान कितने बेच दिया जी? 4 में बेच दिया। क्वेश्चन ने बोला था कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, यानी कि दोनों का सेलिंग प्राइस समान है। आप बताओ, यहाँ 6 यूनिट और यहाँ 4 यूनिट, क्या ये इक्वल है? नहीं। सेलिंग प्राइस हमें क्या करना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस हमें इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल कैसे करेंगे? तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई और नीचे 3 से मल्टीप्लाई। देखिए, दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 12। इसको 12 बनाया जाए। आप जरा बताओ, ये सीपी और ये क्या हुआ? एसपी। सीपी और एसपी 12 बनाने के लिए यहाँ किससे मल्टीप्लाई जी? 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई? 3 से। किससे मल्टीप्लाई जी? 3 से। आप कहेंगे बिल्कुल, यहाँ सर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 से यहाँ भी होगा। 3 से यहाँ हो जाएगा तो ये 15 और 3 से यहाँ हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 15 और ये हो जाएगा 12। अब आप जरा बताओ, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इक्वल हो चुका है। पहले पे 20% का प्रॉफिट भी हो चुका है और दूसरे पे 20% का लॉस भी हो चुका है। तो आप जरा बताइए, पहला आर्टिकल अगर 10 रुपये में खरीदा होता तो दूसरा आर्टिकल कितने में खरीदता? आप कहते सर 15 में। आप जरा बताइए, पहले का सीपी और दूसरे का सीपी का आप रेशियो बता सकते हैं? पहले का सीपी और दूसरे के सीपी का रेशियो, तो आप कहेंगे सर पहले का सीपी 10 यूनिट और दूसरे का सीपी 15 यूनिट। दोनों का रेशियो 5 से कट जाएगा, 2:3। दोनों का रेशियो क्या बन गया जी? 2:3। और दोनों को मिला करके 5 यूनिट हो रहा है, तो ये 3 यूनिट और 2 यूनिट मिला करके कितना जी? 5 यूनिट। 5 यूनिट तो हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितने में खरीद करके लाया है? आप कहेंगे सर 2400 रुपये में। तो आप बताइए, 5 यूनिट की वैल्यू 2400 हो गई। तो आपको बताना है 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी और 3 यूनिट की, यानी अलग अलग। तो पहले आप 5 यूनिट का निकाल चुके हैं, तो 1 यूनिट का निकाल करके बताइए कितना होगा? 1 यूनिट का कितना होगा? आप कहेंगे सर 1 यूनिट 5 से डिवाइड कर दीजिए। आप कहेंगे सर 2400 को अगर 5 से डिवाइड कर दिया जाए, ये हो जाएगा कितना जी? 480। कितना हो जाएगा? 480। अब पूछा गया था, क्या पूछा गया था? अब आपसे पूछा गया है, थोड़ा सा छोटा कर दो इसको। वो पूछा गया है कि पहले का सीपी, यानी कि जब एक की वैल्यू 480 आ गई तो क्या इस 2 की वैल्यू 960 होगा?
इस 2 की वैल्यू 960 और इस 3 की वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे सर एक सामान जब 480 में खरीदा गया तो 3 सामान कितने में खरीदेंगे? 0, 8 3 का 24 और 4 3 12 और 2 14। कितना आया जी? 960 और 1440। आप जरा देखिए 960 और 1440 ऑप्शन नंबर सी पर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 960 और 1440। अगर आप इसे समझ पाए हैं तो ध्यान दीजिए, इसको अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं छोटा कर रहा हूं और इधर साइड में करके आपको डायरेक्ट करके दिखा रहा हूं, इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। आप जरा बताइए दोनों का क्या सेम है? तो आप कहेंगे सर दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। क्वेश्चन में दे रखा है दोनों का क्या सेम है जी? सेलिंग प्राइस। इसका मतलब पहले सामान को अगर 20% लाभ पर बेचा जाए तो मान लिया पहले सामान को मैंने ए और दूसरे सामान को बी, तो पहले सामान को अगर 20% लाभ पर बेचा जाए तो क्या आप उसे 120% पर बेचेंगे? अगर बेचेंगे या नहीं? आप जरा बताइए ए का अगर पहले सामान का ₹1 दाम है, आप उसका 120 रुपये यानी कि 120% में बेचेंगे। उसी प्रकार दूसरे सामान का अगर दाम ₹20 है तो आप 20% का लॉस लेकर के क्या 80% में बेचेंगे? तो बी का बेचेंगे कितने परसेंट में जी? 80% में। ये ए का सेलिंग प्राइस, ये बी का सेलिंग प्राइस, और क्या सेलिंग प्राइस इक्वल है? क्वेश्चन में ही बोल रखा है। तो आप कहेंगे बिल्कुल, ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 40 से कट जाएगा 3 बार, 40 से कट जाएगा 2 बार। अब आप जरा बताओ ए रेशियो बी क्या आ गया? 2:3। और इतना आते ही आप क्या कहेंगे? सर 5 यूनिट, दोनों को जुड़ा करके कितना? 5 यूनिट, 5 की वैल्यू 2400, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी जी? आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू तो ये हो जाएगा कितना? 480। 1 यूनिट की वैल्यू 480, तो इस 2 की वैल्यू 960 और इस 3 की वैल्यू 1440। क्वेश्चन बस इतना ही था। आप इसे समझ पाए हैं? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बहुत ही जल्दी सॉल्व करके आपको आगे निकलना होगा। समझ पाए हैं? चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको सॉल्व करना है और आशा करता हूं कि आप ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या लिखा गया है। इसमें क्या बोला गया है? एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 480 रुपये में खरीदता है। पहले को कितने में खरीदा, दूसरे को कितने में खरीदा, ये नहीं बताया है, लेकिन दो वस्तु कितने में? 480। ये वह एक वस्तु को 15% के लॉस पर यानी हानि पर तथा दूसरे वस्तु को 19% के प्रॉफिट पर यानी लाभ पर बेच देता है, तो वह पता करता है, वह पता है कि दोनों वस्तुओं का समान मूल्य पर बिके तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करे। यानी कि जिसे पता क्या लगता है कि देखता है कि दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो आपको क्या करना होगा? आप डायरेक्ट अप्रोच अब लगाएंगे। आप जरा बताओ पहले वस्तु को अगर 15% के लॉस पर बेचे, पहला वस्तु अगर ए है, इसको 15% के लॉस पर बेचा जाएगा तो क्या 85% पर बेचा जाएगा? और दूसरे वस्तु को अगर 19% के प्रॉफिट पर बेचा जाए तो क्या, अगर दूसरे वस्तु को मैं बी मानूं तो इसको प्रॉफिट ले रहे हैं तो 119% पर बेचेंगे। पहले वस्तु पर 15% का लॉस तो 85% और दूसरे वस्तु पर 19% का प्रॉफिट तो 119%। दोनों सेलिंग प्राइस है और दोनों क्या है जी? इक्वल। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 17 से काट लेंगे, 17 पचे कितना होता है जी? 17 पचे 85 और यहाँ 17 से काट जाएगा, 17 सत्ते 119। अब आप जरा बताओ अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं कि ए रेशियो बी बताइए तो आप क्या कहेंगे? सर 7:5। क्या हुआ जी? ए रेशियो बी 7:5। अब आप जरा बताओ दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना यूनिट? 12 यूनिट। कितना यूनिट जी? 12 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि 480 रुपये है, तो 12 की वैल्यू 480, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे सर 12 चौके 48, 40 रुपये। कितना जी? 40 रुपये। तो पूछा गया था ये प्रत्येक का करेंगे तो 7 का 7 चौके 28, 280 और इसका कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, 200। 280 और 200 ऑप्शन नंबर ए पर है। समझ पाए हैं? ऐसे ही क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपको अगर ये वीडियो
अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे लाइक करें और तथा शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति दो बिल्लियां 1008 रुपये में खरीदता है। यानी दो बिल्लियों को खरीदा कितने में जी? 1008 है। पहले को कितने में, दूसरे को कितने में खरीदा नहीं पता, लेकिन इनमें से एक को 20% का लॉस लेकर के तथा दूसरे को 44% का प्रॉफिट लेकर के बेच देता है। यदि दोनों बिल्लियां एक ही मूल्य पर बेची गई, दोनों का क्या है, सेलिंग प्राइस इक्वल हो, दोनों का क्या इक्वल है? अगर सेलिंग प्राइस इक्वल हो तो आपको क्या बता देना है? आपको बताना है क्या कि आप बता दीजिए कि उनका क्रय मूल्य क्या था। तो हानि पर बेची गई बिल्ली का क्रय मूल्य क्या था? आप देखो जरा, पहली बिल्ली को अगर आप ए मानते हैं और दूसरे को बी, तो ए को मिल बेचा 20% हानि पर, तो 20% किसी वस्तु को हानि पर बेचेंगे तो क्या उसका 80% पर बेचेंगे? यानी ए का 80%। बी को बेचा है 44% के प्रॉफिट पर, इसका मतलब बी को अगर 44% के प्रॉफिट पर बेचेंगे तो क्या ये 144% पर बेचेंगे? हाँ या ना? कितने परसेंट पे जी? 144% पर बेचेंगे। और दोनों क्या है जी? बराबर। दोनों क्या दिखाई दे रहा है आपको? बराबर। तो अब आप जरा बताओ, दोनों बराबर हो गए तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। अगर मैं इसको काट दूं किससे? 4 से काट दूं तो ये हो जाएगा 20 बार, और इसको 4 से काट दिया जाए तो 4 3 12, और उसके बाद से 4 6 24। फिर इसको 4 से काट दो मैं तो ये 5 बार, और 4 से काट दो तो ये 9 बार चला जाएगा। अब आप जरा बताओ 5a इज इक्वल टू 5a इज इक्वल टू क्या हो गया जी? 9b। 5a इज इक्वल टू 9b। तो अब आप जरा बताए जरा क्या होगा जी? a रेशियो b। a रेशियो b क्या होगा? आप कहोगे सर 9:5। a रेशियो b क्या होगा? 9:5। अब आप जरा बताइए, जब a इज टू बी 9:5 आ गया तो क्या दोनों को जोड़ने पर 9 और 11 कितना आएगा जी? 9 और 5 14 यूनिट। कितने यूनिट? 14 यूनिट। और इसी 14 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है? 1008। इस 14 यूनिट की वैल्यू कितनी है जी? 1008। पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि जो बिल्ली हानि पर बेची गई उसका क्रय मूल्य क्या था? जो बिल्ली हानि पर बेची गई क्या वो ए था? तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 9 यूनिट की वैल्यू आप बता दीजिए। अब कैसे सॉल्व करेंगे? 1008 को 14 से डिवाइड कर दिया जाए। 1008 को क्या करेंगे? 14 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई। आप कहेंगे सर ये कट रहा है किसी नंबर से, तो काट लेंगे। बिल्कुल। किससे काट दिया जाए जी? ये कट जाएगा किससे? 14 से ही काट देते हैं। 14 से काटेंगे तो काम करते हैं, 2 से काटते हैं ये 7 बार। 2 से काट दिया जाए 504। अब 7 से काट देते हैं इसको। 7 से काटेंगे तो 7 7 49। उसके बाद से कितना हुआ? 1 और 4 14, 7 दूना 14, और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 दूना 18, और 9 सत्ते 63, और 1 64। कितना हुआ? 648 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है। आशा करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। आइए जरा नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 4। ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या है क्वेश्चन, जरा पढ़िए। इसने क्या बोला है कि एक व्यक्ति 690 रुपये में दो वस्तु खरीदता है। कितने में खरीदता है जी? 690 रुपये में दो वस्तु खरीदता है। वह एक वस्तु को 10% के लाभ पर और दूसरे वस्तु को 20% के लाभ पर बेच देता है, और वह पाता है कि दोनों का समान विक्रय मूल्य है। तो बताइए कि वस्तु का, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? अब आपने क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों वस्तु को प्रॉफिट पे बेच दिया। यानी वस्तु नंबर ए, पहले को अगर ए मानो कॉस्ट प्राइस, तो दूसरे को अगर बी मानता हूँ। अब आप जरा बताइए, ए को 10% के प्रॉफिट पर यानी कि 110% पर बेचा होगा, और बी को 20% के प्रॉफिट पर यानी कि 120% पर बेचा होगा। ये परसेंटेज और जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आप जरा बताओ ए रेशियो बी क्या होगा? आप कहोगे सर 12:11। क्या होगा? 12:11। अब आप जरा बताइए, दोनों को जोड़ दिया जाता है कितना यूनिट? 23 यूनिट। और 23 यूनिट की वैल्यू है कितनी?
23 यूनिट की वैल्यू कितनी है 690। तो आपसे पूछा गया था कि प्रत्येक का, तो एक का यूनिट का निकाल लीजिए, एक का निकाल लेंगे, दोनों सबका मल्टीप्लाई करके आसानी से निकाल सकते हैं। 23 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा 23 3 69 और 1 0 30। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 30, तो इसका वैल्यू कितनी आएगा 12 3 36 360 11 3 33 330 यानी 360 330। ऑप्शन 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 कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ये आगे पीछे हो गया कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। वैसे यहाँ पे सी होना चाहिए और यहाँ बी होना चाहिए, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 360 और 330। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप सॉल्व करेंगे और कितना क्वेश्चन है जी इसमें, टोटल 7 क्वेश्चन है। आपको मैं 6 क्वेश्चन तक सॉल्व करा देता हूँ और 7 क्वेश्चन आपको हमेशा की तरह होमवर्क दे दूंगा, आप खुद से इसे सॉल्व करके बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक मेज तथा एक कुर्सी को 1800 रुपये में खरीदा जाता है। एक मेज को 20% की हानि पर और एक कुर्सी को 25% के लाभ पर बेचा जाता है। तो व्यापार में न तो लाभ होता है और ना ही हानि। तो ज्ञात कीजिए कि मेज और कुर्सी का अलग अलग मूल्य कितना। समझिए जरा, एक टेबल खरीदा गया और चेयर भी एक खरीदा गया, कितने में 1800 रुपये। दोनों को मिलाकर के 1800 रुपये दिया गया है, लेकिन हुआ क्या, एक को 20% के हानि पर यानी कि टेबल को 20% के लॉस पर और चेयर को 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया। और ऐसे करने पर पूरे सौदे में ना ही लाभ हुआ है ना ही। आप जरा सोच करके देखो, पूरे सौदे में ना ही लाभ और ना ही हानि कब होगा, कब होगा सोचिए जरा। जितने रुपये का आप प्रॉफिट कमा रहे हैं उतने ही रुपये का दूसरे सौदे में, रुपये में देखिए, जितने रुपये का आप प्रॉफिट कमा रहे हैं पहले पे उतने ही रुपये का लॉस अगर दूसरे पे हो जाए तो पूरे पूरे सौदे में ना ही प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अब आप जरा बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाली अगर मेज पर अगर उसने टेबल पर 20% का लाभ कमाया तो 20% की जितनी अमाउंट यानी वैल्यू आएगी उतना ही दूसरे वस्तु यानी कि टेबल पर 25% का जो प्रॉफिट हो रहा है यानी कि इस पे जितना का लॉस हुआ दूसरे पे उतने का ही अगर प्रॉफिट हो जाए तो क्या होगा, पूरे सौदे में ना ही लॉस होगा और ना ही प्रॉफिट। तो ऐसे क्वेश्चंस आप जरा बताइए, अगर पहला का समान टेबल अगर ए है और चेयर अगर बी है, टेबल अगर ए है और चेयर अगर बी है, तो अब आप जरा बताओ, एक टेबल पर अगर 20% की हानि हो जाए तो जाहिर सी बात है इस ए रुपये का 20% लॉस हो जाएगा। अच्छा और उस चेयर पर अगर 25% का प्रॉफिट हो जाए तो इस चेयर पे 25% का प्रॉफिट। अब जरा बताइए इसका जितना प्राइस आएगा ये इतना ही प्रॉफिट कमा ले, तभी तो ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस होगा। यानी कि नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस के कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप दोनों का प्रॉफिट और लॉस इक्वल कर लेंगे। परसेंटेज इक्वल नहीं होता है, परसेंटेज में निकाली गई वैल्यू इक्वल होगी। अब आप जरा बताओ, यहाँ परसेंटेज से ये परसेंटेज कट गया, 5 से कट जाएगा ये 4 बार, 5 से कटेगा ये 5 बार। यानी कि अगर मैं आपसे ए रेशियो बी पूछूं, ए रेशियो बी, तो क्या ये 5:4 होगा। दोनों को मिला देने पर 9 यूनिट, और 9 यूनिट की वैल्यू है कितनी, 9 यूनिट की वैल्यू दिया गया है इसमें 1800 यानी 1800। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे सर एक यूनिट की वैल्यू आ गई 200, एक यूनिट की वैल्यू 200। तो इसकी वैल्यू कितनी रहा होगा, ये 1000, एक की वैल्यू 200 तो 5 का 1000 और इस 4 का 800। 1000 और 800 इज द राइट आंसर। समझ गए कौन सा ऑप्शन है जी, ऑप्शन नंबर डी 1000 और 800। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए क्या बोला इसने कि एक व्यक्ति दो वस्तु 1250 रुपए में खरीदता है। ये 1250 रुपए दोनों वस्तु को मिलाकर है। वह एक पर 5% का लॉस तथा दूसरे पर 20% का प्रॉफिट पर बेच देता है। तो कुल पर ना तो लाभ होता है और ना ही हानि। तो बताइए प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। सेम वही सी बात है, अगर पहला वस्तु ए है तो ए पर 5% का लॉस कमाएगा तो ए का 5%, और दूसरा वस्तु अगर बी है तो इस पे 20% का प्रॉफिट कमाएगा तो बी का 20%, और दोनों ये क्या हो जाएंगे जी इक्वल। समझ पा रहे हैं, ए का 5% बी की 20% के बराबर होगा, अभी तो पूरे सौदे में ना ही प्रॉफिट होगा ना ही, क्योंकि ए पर जितने रुपये का लॉस हो गया बी पर उतने ही रुपये का फायदा हो गया होगा, तब जाकर के क्या हो चुका होगा ये मेंटेन।
अब आप जरा बताओ, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा 4 बार। अगर मैं आपसे बोलूं कि ए रेशियो बी बताइए, ए रेशियो बी, तो आप कहेंगे सर 4:1। कितना हो जाएगा? 4:1। अब दोनों को जोड़ दिया जाए तो 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे सर 5 यूनिट की वैल्यू 1250। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डिवाइड कर दोगे 5 से, ये हो जाएगा 25 25 125, 250। 1 यूनिट की वैल्यू 250, यानी कि ये वैल्यू हो गई 250, और ये कितना? ये हो गया 1000। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जब 250 को, तो कितना हो जाएगा? 1000। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 1000 और 250। कोई है ऑप्शन? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 1, 250 और 1000। समझ गए? देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको मैं होमवर्क में देता हूँ। क्वेश्चन को पढ़िएगा, सॉल्व कीजिएगा, और सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर होगा। फिर मैं आपका, अगर क्वेश्चन का आंसर सही हुआ तो फिर मैं आपको आपके कमेंट का रिप्लाई देकर के आपको बताऊंगा कि हाँ आपका आंसर सही है या फिर गलत। अच्छा जी, एक और सोचना, अगर आप इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहते हैं तो इसी चैनल पर और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के देखिए, वहां मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर क्लास ओवर होने के बाद, क्लास खत्म होने के तुरंत 1 से 2 घंटे के बाद वहां पर इस लेक्चर का पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है। वहां से आप इसे डाउनलोड करके खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, और हाँ आप अपने दोस्तों को जरूर इस क्लास के बारे में बताएं, जिससे कि उनका भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।